हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये नहीं कहूँगी कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट एन इंक्लूसिव एंड इंफरटेनमेंट शो विद मी जन्नत अली। मैं आप सबकी होस्ट, आप सबकी दोस्त जन्नत अली, एक ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट। आज अपने ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करने लगी हूँ और ये एक ऐसा सफ़र और एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम सब मिलके साथ चलेंगे। ये ऐसा रास्ता नहीं जिसमें लोग हमारे लिए काम करेंगे, ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें लोग और गेस्ट और मुनफरिद हमारे मेहमान हमारे साथ चलेंगे। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं जर्नी विद जन्नत के साथ। चूँकि ये हमारा शो एक इंफरटेनमेंट शो है और इंक्लूसिव शो है, तो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि एक ट्रांसजेंडर होस्ट एक इंफरटेनमेंट शो होस्ट कर रही हैं। तो हम एक स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने के लिए इस शो का आगाज़ कर रहे हैं, ताकि एक जो कम्युनिकेशन गैप है जिसमें लोग समझते हैं कि एक ट्रांसजेंडर के साथ हम बैठ के बातचीत नहीं कर सकते, एक अपनी कोई भी किसी किस्म की भी एक जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकते, वो एक स्टीरियोटाइप हम ब्रेक करेंगे। तो मैं ये चाहती थी कि हमारे फर्स्ट शो में एक ऐसे पर्सनालिटी आएँ जो कि एक ट्रांसजेंडर हो और जो एक ब्रांड और एक नाम हो, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज ना हो। तो नाजरीन और हाजरीन, आज मेरी एक मुनफरिद मेहमान खसूसी हैं जूली, जिसने बहुत सारे सिस्टम के मिथ्स, इश्यूज़ और इस तरह के चैलेंजिंग टॉपिक्स को हाईलाइट किया जो कि बहुत लोग डरते हैं और इतने ब्रेव नहीं होते। तो आई एम रियली प्राउड टू इनवाइट हर इन माय ओन शो और फर्स्ट एपिसोड में, जिसमें आप एक अलग ही मज़े की, एक बहुत मज़े की एक जर्नी देखने वाले हैं। जूली के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, वो तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जूली एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक प्रोग्राम नेकेड ट्रुथ, उसमें हर वीक में आपको एक नए चैलेंजिंग टॉपिक के साथ नज़र आती हैं। जूली इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन जिसने 377 के इशू को चैलेंज किया और रेप के बारे में बताया कि ट्रांसजेंडर के रेप को भी रेप कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा जूली पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, जिस तरह UN हेड क्वार्टर में, और इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, और ये बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ जो कि बहुत सारे लोग जिनको इतना ओपनली नहीं डिस्कस करते रिलेटेड विद ट्रांसजेंडर एज वेल, उनको भी वो हाईलाइट कर चुकी हैं। तो जूली, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो वेरी मच। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके शो पे आके, और मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया, और एक इतनी पुरजोश हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत शुक्रिया। जूली, मैं आपको आप कहूँ कि तुम कहूँ, ये ना हो मैं तुम कहूँ तो मेरा फर्स्ट शो ही मतलब मीटिंग उसकी खराब चली जाए। देखो, सहेलियों में तकल्लुफ़ात तो नहीं होते, मुझे तुम कह सकती हो, लेकिन मेरा ख्याल है जो बाकी गेस्ट बुलाओगी, सेलिब्रिटीज़ वगैरह, उन्हें तो तुम आप ही कहोगी, लेकिन मेरे लिए तुम सही बस ये देख लेना शिकायत का मौका नहीं मिले। तो नाज़रीन, मैं इसके साथ साथ आपको डिफरेंट सेगमेंट्स जो हमारे शो के हैं वो भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो आइए चलते हैं फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो मेरी कहानी मेरी ज़बानी में हम एक टिपिकल वे में स्टोरीज़ नहीं सुनाएंगे। हम चाहते हैं कि हाँ, ये हमारा शो है, थोड़ा सा इसमें स्पाइस हो, थोड़ा सा इसमें मज़ा हो, और थोड़े मुनफरिद अंदाज में हम अपने इस सफ़र का, इस जर्नी का आगाज़ करें। तो जूली, मैं ये चाहूँगी कि आप अपनी कहानी जो सी है वो बताने के लिए, मतलब हर लोग बताते हैं एक लंबी स्टोरी है, और हम चाहते हैं कि इसको एक स्नैपशॉट की शक्ल में, एक शॉर्ट फॉर्म में, बड़े इंक्लूसिव और डिफरेंट तरीके से हम बताएं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसे 5 वर्ड्स, कुछ 5 ऐसे अल्फाज जिनको सोच के लगता है कि ये 5 अल्फाज जूली को बयान करते हैं, जूली की लाइफ को बयान करते हैं, तो वो आप बताएँ। मेरा ख्याल है कि वो 5 लफ्ज़ हैं औरत, औरत और औरत। जूली के लिए औरत तो किसी औरत ने भी खुद को इतनी औरत नहीं कहा होगा जूली जितना आपने खुद को औरत कह दिया है। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, बिल्कुल ये तो मजाक की बात थी, लेकिन मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी ये है कि मेरी कहानी खुसरे के सफ़र से औरत तक थी। मतलब मैं खुसरे से औरत तक का जो मेरा सफ़र था, उसमें चैलेंजेस भी थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी थी, उसमें मेरे लिए कुछ नुकसानदेह चीज़ें भी थी, बट एट द एंड कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल इफ़ द एंड इज़ वेल। तो एंड चूँकि अच्छा था तो सब कुछ अच्छा हुआ, और जो भी चैलेंजेस मुझे आए, या जो सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन मुझे सहना पड़ा, जो फैमिली बैकलैश मुझे सहना पड़ा, विद इन कम्युनिटी जो माफिया एक ऑपरेट कर रहा है उसका जो बैकलैश सहना पड़ा, उसके बावजूद भी
अल्लाह ने मुझे ताकत दी और मुझे हिम्मत दी। ये तो और हम देख चुके हैं, जूली ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, मैं खुद भी बहुत सारे जूली फेस करती हूँ, तो हम इस जंग में बराबर की शरीक मैं समझ सकती हूँ। जूली मुझे ये बताएं, आपने तो चले औरत 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 बता के बड़े आराम से अपनी जान छुड़ा ली, और आपने बड़ी ज़रा दिमाग में जोर नहीं डाला। वैसे जूली बड़ी आप ओवर स्मार्ट हैं वैसे। अच्छा जूली, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों ने आपको जूली बनाया है, और क्या आपको ये आपने वर्ड यूज़ किया खुसरा, क्या आपको अच्छा लगता है, आप खुद को ये इस वर्ड से बुलाती हैं? देखिए, मैंने अपने लिए लफ्ज़ खुसरा इस्तेमाल नहीं किया, मुआशरे ने मेरे लिए लफ्ज़ खुसरा इस्तेमाल किया, जो अंजाम औरत तक पहुंचा। जब मैंने सोसाइटी को बताया कि मैं औरत हूँ, मैं खुसरा नहीं हूँ, सोसाइटी मुझे खुसरे के तौर पे लेबल कर रही थी, टैग कर रही थी। और वो जितनी भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रही थी, या वो जो मुझे आउट ऑफ इस्लाम कहा जा रहा था, या जो मुझे आउट ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जा रहा था, या फहाशी और बेहयाई कहा जा रहा था, तो वो खुसरा टैग या लेबल की वजह से था। लेकिन जब आप अपने आप को, आपने मुझसे कहा ना कि आपने बार बार कहा औरत औरत औरत, क्योंकि औरत के साथ ये चीज़ें मुंसलिक नहीं हैं, ये चीज़ें ट्रांस के साथ मुंसलिक हैं। तो मैं इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहती थी, तो मैंने इसलिए अपने आप को औरत बनाया। और मैं चाहती थी कि औरत बनाया क्या थी औरत, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस किया औरत के तौर पे, और लोगों को बताया आपकी सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी थी, वो वीमेन थी। तो नाजरीन, ये हक किसी को नहीं है कि वो जजमेंटल हो, हमारे बारे में खुद डिसाइड करे कि हम क्या फ़ील करते हैं, हमारी सेल्फ़ आइडेंटिफिकेशन क्या है। ये तो एक इंडिविजुअल का राइट है, और यही हमारा कानून भी कहता है, जो कि 2018 में पास हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट, तो जिसके हम की मेंबर्स भी रह चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब हमारे पास एक ब्लेसिंग की शक्ल में मौजूद है। जूली, मुझे ये बताएं कि हर एक स्टोरी में क्लाइमेक्स होते हैं, कुछ सैड सीन होते हैं, कुछ शॉकिंग मोमेंट्स होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन सा क्लाइमेक्स था? मेरी ज़िंदगी में तो काफ़ी क्लाइमेक्स हैं, लेकिन एक कुछ ऐसा वाक़या बताएं जिससे अभी भी सोच के आपकी रूह हिल जाती है, क्योंकि हमारी ट्रांस की ज़िंदगी में बहुत मुझे पुलिस पकड़ के ले गई, मुझ पर एक फ़ेक केस बनाया गया, और मुझे आधी रात को मेरी सिस्टर मुझे मिलने आई, पहली दफ़ा अपने हस्बैंड से इजाज़त लेके उसके बच्चे मुझे मिलने आए। और वो फर्स्ट टाइम आए थे ज़िंदगी में, क्योंकि पहले मेरे पास वो सेलिब्रिटी टैग नहीं था, पहले तो सिर्फ एक खुसरा टैग था जो बदनामी और बेइज्जती थी। तो इसलिए बहनोई और ससुराल जो मेरी बाजी के थे, मेरी सिस्टर के, वो नहीं मानते थे। लेकिन अल्लाह ने जब इज़्ज़त और शोहरत मुझे दे दी, तो उसके बाद फिर कोई वजह नहीं थी इनकार करने की। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि भाई अब तो मैं जाऊँगी अपनी बहन से मिलने। तो वो मुझे मिलने आई, तो पहले दिन ही, पहली रात ही, मुझे रात को 12 बजे पुलिस ज़बरदस्ती अंदर घुसी, मेरी सिस्टर के साथ बदतमीज़ी की, मुझे मारते हुए वहाँ से उठा के ले गए, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे किसी ने पैंट से उठाया, किसी ने मुझे छाती से पकड़ा, 3 पुलिस वाले थे। मतलब कि फिर वहाँ पे जाना, फिर आगे सारी रात थाने में काटी, फिर अगले दिन जेल में किन के साथ रखा गया? मुझे बस छोड़े, मुझे किन के साथ रखा गया, मुझे मर्दों के साथ ही ऑब्वियसली रखा गया। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि जब मैं जेल के अंदर चली गई, तो उसके बाद जब उन्हें पता चला कि ये तो एक फेमस ट्रांस है, तो तब उनका मेरे लिए जो बिहेवियर था वो बदल गया। लेकिन जब वो मुझे पहले उठा के लेके गया, तो उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट था कि ये कोई मांगने वाली है, मुझसे बार बार पूछें तुम किस अड्डे पे खड़ी होती हो, तुम्हारा अड्डा कौन सा है, इस तरह के सवालात। तो वो बड़ा मुश्किल। आई एम सॉरी जूली अबाउट दिस। नो, इट्स ओके, इट्स द पार्ट ऑफ आवर मूवमेंट। सो लेकिन ये मिथ हमें आपने भी इतना कुछ बर्दाश्त किया है, कातलाना हमले बर्दाश्त किए हैं, बैकलैश बर्दाश्त किया है, तो वी ऑल हैव टू डू ऑल दिस। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें अपने हक और सच के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। और वायलेंस, हमें ये सिखाया जाता था कि वायलेंस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन नाज़रीन मैं ये बताती हूँ कि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। वो बेशक एक मर्द हो, एक औरत हो, या एक ख्वाजा सरा हो, सबसे पहले वो एक इंसान है। तो किसी भी इंसान के साथ वायलेंस होना ये बहुत एक काबिल मज़म्मत है, और इस चीज़ के लिए सिर्फ हमें नहीं, अगर हमारे साथ वायलेंस हो तो बाकी लोगों को भी आवाज़ उठानी होगी। जूली, इट्स अ वेरी सैड स्टोरी, और अगर मैं इसकी जड़ तक जाऊंगी कि क्यों आपको पहुंचाया गया, और मुझे पता है कि ये बहुत फिर डिटेल में और बहुत सारे छुपे हुए चेहरे सामने आएंगे, तो आई थिंक हमने शो को इतना सैड नहीं करना। हमने अपनी जो हमारी लाइफ है कि हम सैड रहते हैं, लेकिन हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। लेकिन अब हमारी ज़िंदगी में एक हम नया रूल इंट्रोड्यूस कराएंगे, इंटरटेनमेंट 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 और तुम्हारा शो वो पहला कदम उस इंटरटेनमेंट की तरफ। शुक्रिया।
और मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि मेरा फर्स्ट शो है। मैं चाहती थी कम्युनिकेशन गैप खत्म हो। जब तक लोग बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ट्रांसजेंडर क्या है। क्या उन्होंने कभी हमसे पूछा है कि हमें कैसे मुखातिब करना है? क्या उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि हमारी क्या सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, मतलब जिस नाम से हम पुकारना चाहते हैं खुद को। मतलब ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको बहुत अहमियत देनी चाहिए। तो जूली, अब आपने बहुत सैड स्टोरी सुनाई है, तो लेट्स मूव, क्योंकि इंफोटेनमेंट शो है, हमें फन टाइम भी करना है। थोड़ा सा फन हो जाए, हल्ला गुल्ला हो जाए जूली के साथ। इस सेगमेंट का नाम है फन टाइम। इसमें हमारे पास बड़ी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ये आप अपने सामने एक बॉक्स देख रहे होंगे, इसमें डिफरेंट फन एक्टिविटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। तो जूली, आपने इस बॉक्स में से एक चूज़ करनी है, तो जिस तरह का फन एक्टिविटी निकलेगी वो आपको परफॉर्म करनी होगी। आर यू रेडी फॉर इट? यस, आई एम रेडी फॉर इट। चलें जी नाज़रीन, लेट्स मूव, लेट्स स्टार्ट। चलें जी, जूली ने पिक कर ही लिया फाइनली। जूली हंस भी रही है। उल्लू उल्लू हेलो। नाज़रीन, इसका सेगमेंट का नाम है फन टाइम, और जूली की फन एक्टिविटी क्या निकली है? उल्लू उल्लू हेलो। ये क्या है? ये सेगमेंट का नाम है उल्लू उल्लू हेलो, जिसमें जूली को फ़ोन दिया जाएगा और जूली एक फ़ोन कॉल करेंगी। जो इनके दिल में कुछ ऐसी कॉल करने की ख्वाहिश है, वो आज एक फ़ोन मिलाएंगी और देखते हैं जूली किसको फ़ोन मिलाती हैं और क्या बात करती हैं। तो जूली, हियर इज़ योर फ़ोन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पता नहीं कॉल अटेंड करेगा भी कोई कि नहीं एट द मोमेंट, बट मुझे किसे कॉल करनी चाहिए। 2 नंबर नहीं मिले। मैंने अपनी खाला का नंबर भी ट्राई किया, वो ऑफ़ है, और मैंने खुशी का नंबर ट्राई किया, वो भी ऑफ़ है। अब मैं अपने भाई को कॉल कर रही हूँ, तो लेट्स होप कि वो कॉल अटेंड कर ले। लेट्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? जूली बात कर रही हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, लेटा हूँ, फिल्म देख रहा हूँ। फिल्में देख रहे हो? हाँ। अच्छा, तो मुझे तुम ये बताओ कि अकल बड़ी होती है या भैंस बड़ी होती है? औरत बड़ी होती है। औरत बड़ी होती है। हाँ। चलो, तुम्हें सही जवाब देने पे एक टीवी गिफ्ट किया जाता है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़। भाई की गाल हुई। बस ये फन टाइम था और ये फन टाइम ख़त्म हो चुका है। अब अल्लाह हाफिज़। लोग कितने वहाँ? चलो जी, थैंक यू जूली, आपने देखो औरत की अहमियत को बढ़ा दिया। वैसे भी अभी भी इंटरनेशनल वीमेन डे गुजरा है, तो आई थिंक मौके की मुनासिबत से आपने कॉल किया। चलें जूली, अब हम नाज़रीन, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मिथ्स और बहुत सारी मिसकंसेप्शन जो सी है वो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ जोड़ी जाती हैं। और आज इस सेगमेंट को डिज़ाइन करने का मकसद ये था कि हम भी जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग्स हैं उनमें से कुछ मिथ्स या इस तरह की मिसकंसेप्शन को पिक करें और उसको हम ब्रेक करें सोसाइटी के सामने। तो हम ट्रांसजेंडर या जो हमारे गेस्ट आएंगे, जितने भी ट्रांस रोल मॉडल हैं या हमारे जितने भी मेहमान, उनको हम ये एक चैलेंज देंगे इस सेगमेंट में कि वो उन्होंने अगर कोई ऐसी मिथ्स या मिसकंसेप्शन सुना है ट्रांस के बारे में और वो उसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो आज वो एक अपने दिल का गुबार हल्का करें, वो मिथ्स को लिख के ब्रेक करें एक पेपर पर और उसको फिर फाड़ दें। तो जूली, हम आपको एक पेपर देंगे जिसमें आपको जो आपको लगता है कि टॉप मोस्ट स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है या इस तरह की सोच है, तो वो आप एक पेपर पे लिखेंगी और फिर आप सबको दिखा के, और वो क्यों आपको लगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बताना है कि वो आपको क्यों लगती है, कि वो क्यों एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फिर सबके सामने आपने वो स्टीरियोटाइप ख़त्म करना है। तो आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। चलें जी, हम मूव करते हैं। लेट्स ब्रेक द स्टीरियोटाइप। मैंने मिथ लिख दिया है और मिथ ये है कि ट्रांसजेंडर मैंने नहीं लिखा, मैंने खुसरा इसलिए लिखा है कि पब्लिक इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाए, क्योंकि पब्लिक खुसरे का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है। तो एक तो वो लफ्ज़ ही बड़ा ऑफेंसिव है, खुसरा लफ्ज़। एक तो मैं उसको ब्रेक करना चाहूँगी एज अ टैबू कि हम ट्रांसजेंडर या ट्रांस वीमन, अगर आप ट्रांस वीमन नहीं यूज़ कर सकते तो एटलीस्ट ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करें। खुसरा एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव लफ्ज़। खुसरा उस मर्द को कहा जाता है जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता,
मेल जेंडर एक्सप्रेशन के साथ, ना मर्द जिसको हम बोलते हैं। तो खुसरा बेइज्जती का निशान है और ये टैबू मैं ब्रेक कर रही हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दे दी है और अब खुसरे बेइज्जती का निशान नहीं रहे, तो इसलिए ये मैंने फाड़ दिया है। अब हम लोग बेइज्जती नहीं हैं, वी आर अ रिस्पेक्टफुल पर्सन्स एंड यू शुड रिस्पेक्ट अस। वेरी गुड। जोबन, इसमें मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगी, जोबन, जो कि हमारी कम्युनिटी में कहा जाता है जब कोई बहुत मज़े की चीज़ होती है या कुछ खिला देने वाली और चटपटी बात होती है या हमें लगता है कि आज वाकई कुछ हुआ है, तो तब कहा जाता है जोबन। चाय को तो सब पसंद करते हैं और हमारी एक लैंग्वेज होती है जिसे फ़ारसी कहते हैं और फ़ारसी में चाय को चास्की कहते हैं, तो हमारे सेगमेंट का नाम भी इससे एसोसिएटेड है। हमारे सेगमेंट का नाम है चास्की टाइम। तो जूली, आपको पता है चाय पीते हुए कितनी सियासतें होती हैं, कितनी हुकूमतें पलट जाती हैं, कितने मज़े की चटपटी गॉसिप्स वगैरह होती हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए चाय बनवाई है। गर्मा गर्म चाय पीते हैं और आज आपसे भी ज़रा गॉसिप्स हो जाएं। गॉसिप्स हो जाए। आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी। जूली, आप मुझे ये बताएं कि एक ऐसा मर्द, एक ऐसी औरत और एक ऐसी ट्रांसजेंडर के बारे में बताएं जिससे देख के आप बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आपको कभी कभी जेलसी भी होती है। गुस्सा और जेलसी तो दो मुख्तलिफ फैक्टर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ऐसे मर्द का मैं नाम लूँ जिसे देख के मुझे गुस्सा आता है तो वो खलीलुर रहमान साहब है। और मेरी इस बात को सुन के शायद आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन आई एम सॉरी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो खलीलुर रहमान जी मुझे बुरे लगते हैं इसलिए क्योंकि वो सारा साल तो नज़र नहीं आते, लेकिन औरत मार्च पे वो जुमला कहते नज़र आते हैं, मेरे माशरे को तुम ख़राब करना चाहती हो, मतलब हमारे को नहीं मेरे को। वो ठेकेदार कब से बने इस माशरे के मुझे नहीं पता चला। और अगर मैं एक औरत का नाम लूँ जो मुझे बुरी लगती है, तो बुरी मैं ये तो नहीं कहूँगी मुझे बुरी लगती है, लेकिन जेलसी भी आप बता सकते हैं, हाँ। इसलिए मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं ताकि आप कंफर्टेबल होकर आप आंसर कर एक सकें। औरत जिससे मुझे जेलसी होती है, क्योंकि आपको पता है हमें अक्सर जेलसी हो जाती है, तो और हमारे से भी कुछ औरतों को, क्योंकि ट्रांस इज ब्यूटीफुल, यू नो, बड़ी प्यारी लगती हैं। हाँ, तो मुझे एक औरत से जेलसी होती है, ऑब्वियसली होती है, और उसका नाम मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि वो गुस्सा नहीं, आप बताना चाहिए, आज आप बता दें। मुझे जेलसी सबा कमर से होती है। अच्छा, वो क्यों? मुझे इसलिए होती है क्योंकि औरत होने के बावजूद इतना कुछ सोसाइटी में कर रही है, अपनी वुमेनहुड को जो है वो इतना अच्छे से पोर्ट्रे करती है और बिल्कुल स्टीरियोटाइप टैबू स्टीरियोस का बिल्कुल ख्याल नहीं करती। लोग तो बातें बनाएंगे, ये खूबसूरत वे में कह रही हैं। वो मैं खूबसूरत वे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहाँ पे वो अपनी वुमेनहुड को पोर्ट्रे कर रही हैं, शायद उस लेवल पे मैं अपने ट्रांसहुड को पोर्ट्रे नहीं कर पा रही, क्योंकि जब वो रिलेशनशिप्स की बात करती हैं, जब वो मर्द और औरत की शादी की बात करती हैं, बहू कैसी चाहिए, और वो जो बातें करती हैं, तो आई फील क्वाइट जेलस्ड कि वो विमेन कार्ड इस्तेमाल करती हैं तो वो ये बातें कर सकती हैं। चूँकि मैं ट्रांस हूँ तो सो आई फील जेलस्ड। सो क्यूट। लो तेरे फतवा। चलो अब हम मूव करते हैं, तो ट्रांस के बारे में बताओ। इसका मतलब ये नहीं है मैं ट्रांस हूँ तो तुम कुछ नहीं बताओगे। ट्रांस जिससे मुझे जेलसी होती है, उस ट्रांस का नाम है, या गुस्सा आता है देख के, जिसे देख के मुझे गुस्सा आता है, जिस ट्रांस को, जिसे देख के कहता है यार बस, यू नो। हाँ, वो ट्रांस फूल है जो सियालकोट में रहती थी और रहती है अब भी, और वो जज्जे बट का आप लोगों को पता है, उस गैंग को वो सपोर्ट करती थी। उसके बाद अब वो और गैंग्स को सपोर्ट करती है, तो उसका काम है गैंग्स को सपोर्ट करना और उन गैंग के साथ मिल के ट्रांस को एक्सप्लॉइट करना। तो सो आई हेट हर, सिंपल। ऐसे लोग तो कोई भी हो, बेशक मर्द हो या औरत हो या ट्रांस हो, तो आपको जो गलत चीज़ है वो गलत है, उसके आवाज़ उठानी चाहिए। तो जूली, कैसा लगा चाय पीते हुए गॉसिप्स करते हुए? मुझे काफ़ी नर्वस हुई हूँ क्योंकि तुमने मुझसे बड़े सच प्लीज़ आपने माइंड नहीं करना। और सबा जी, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक हेल्दी कंपटीशन के तौर पर आपको लिया है। देखो तुम्हारा, तुमने जैसे कि तारुफ में बता दिया कि जो चाय होती है उसमें हुकूमतें भी पलट जाती हैं और सियासतें भी होती हैं, तो तुमने कुछ ऐसे खेल मेरे साथ खेला है और मुझे फंसाया और मुझे ऐसे नाम जो अभी सबके साथ ये खेलना है। जूली, यू आर द फर्स्ट वन। चलें फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। पाकिस्तान में ख्वाजा सिरा कम्युनिटी मेंबर्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जब भी बात की जाती है तो बिंदिया राना जी का नाम सरे फहरिस्त आता है। बिंदिया जी ने जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस
जिया की बानी और प्रेसिडेंट की हैसियत से कम्युनिटी मेंबर्स को शनाख्ती कार्ड के इजरा में काबिल ज़िक्र किरदार अदा किया। 2013 में जब कम्युनिटी मेंबर्स को इलेक्शंस में हिस्सा लेने का मौका मिला तो बिंदिया जी ने सूबाई असेंबली के सीट के लिए मैदान में उतरने का फैसला किया। नामसाद हालात और जेंडर आइडेंटिटी बाइसेस की वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में फैसला उनके हक में आया, जिसके बाद बिंदिया जी ने इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिंदिया जी इलेक्शन तो ना जीत सकें लेकिन सबके दिल जीत लिए। बिंदिया जी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेंबर्स के ऊपर तशद्दुद की पुरजोर मुखालफत करती हैं और समाजी खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। हम बिंदिया जी को ट्रांस आइकन ऑफ द वीक करार देते हैं और उनकी खिदमात को सल्यूट करते हैं। अब आते हैं ये जो फर्स्ट शो है हमारा जर्नी विद जन्नत, इसके आखिरी सेगमेंट में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आई थिंक बहुत सारी बातें लिखना, कहना या शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जब किसी भी बच्चे को जो कि बहुत अर्ली एज पर हो, उसको बहुत मुश्किल आजमाइशों पर डाल दिया जाए तो इसके बहुत ही बुरे असरात पड़ते हैं ज़िंदगी पर। तो इस तरह हमारी कम्युनिटी पर भी, और बहुत सारे मैं देखती हूँ, सिर्फ नहीं ट्रांसजेंडर ही नहीं बल्कि बहुत सारे मेल और फीमेल भी ऐसे हैं जो कि दिल की बात अपने दिल में रखते हैं और एक गुबार बन जाता है और इस तरह एक नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है जो कि फटने वाले हो जाते हैं वो। तो मुझे लगता है कि हम अपने इस शो को एक सेफ़ और इंक्लूसिव शो कह रहे हैं, तो हम भी एक ऐसी सेफ स्पेस दें जिसमें लोग आकर अपने दिल की बात कर सकें। तो जूली, आप अपने दिल की ऐसी बात आज बताएंगी और लिख के जाएंगी, या ऐसी कमिटमेंट जो आपको लगता है क्या आपने किसी से शेयर नहीं की, और उसके साथ आप हमें ऑटोग्राफ भी दे के जाएंगी जो कि हम अपने दिल के करीब रखेंगे। ज़रूर। इस सेगमेंट का नाम है दिल की बात, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत सी बुकलेट है जिसमें आप अपने हाथ से अपनी वो दिल की बात लिखेंगी जो कि आप पूरी करना चाहती हैं या आपने किसी से शेयर नहीं की, या आपको लगता है कि आप फ्यूचर में वो काम करेंगी। तो आर यू रेडी फॉर इट? चलें जी जूली, ओवर टू यू। मेरे दिल की बात है कि मैं औरत हूँ, कोई मुजरिम तो नहीं हूँ, तो इतनी सज़ा क्यों, मोहब्बत क्यों नहीं। जूली, आपके आने से आप यकीन करें मुझे लगा ही नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम कोई शो होस्ट कर रही हूँ। आपके साथ मिलके बिल्कुल मुझे अपनापन फील हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मेरी ट्रांस वुमेन फ्रेंड और सिस्टर मेरे शो में फ़र्स्ट टाइम आई। आप मेरे लिए बहुत ऑनर है, तुमने मुझे इतनी दूर से बुलाया और इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रही हो। मतलब कि हमेशा से ट्रांस को एक डेकोरेशन पीस बना के मीडिया चैनल्स में या शोज़ में दिखाया जाता है, ये एक तमस्खुर का निशाना बना के दिखाया जाता है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम तुमने जो इनिशिएटिव लिया है, जो बीइंग अ होस्ट तुम एक जो है स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रही हो और एक मेन स्ट्रीम में ट्रांस को ला रही हो, और भी तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन स्टिल वी डोंट हैव टाइम टू डिस्कस ऑल योर जर्नी। बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत सारी दुआएं। हमेशा खुश रहो, इसी तरह हमारी कम्युनिटी के लिए काम करती रहो, इसी तरह से दिन रात तरक्की करो और फलो फूलो। बहुत शुक्रिया। आमीन जूली। और जूली, मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे इस शो के स्पॉन्सर्स HRC दफ्तर खान, जहाँ पे बैठ के अभी हम ये शूट कर रहे हैं, और इसके अलावा डिफ्लेक्स जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत दिखाया है, और जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं शनान्स ब्रांड जो सा है कपड़ों का, इंटरनेशनली भी जाना चाहता है। तो मैं अपने जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, और स्वीट टूथ स्पेशली जिन्होंने हमारे ये दिल की बात सेगमेंट सारा इसमें डिज़ाइन करने में हेल्प आउट किया है, तो मैं उन सब की, और सेट डिज़ाइनर्स और जितनी भी मेरी टीम मेंबर्स हैं, उन सब की बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस जर्नी को उन्होंने कामयाब बनाया। और ये तो शुरुआत है, आपको पता है, आगे आगे देखें होता है क्या इंशाल्लाह। और नए हर वीक में हम एक नई एपिसोड, एक नए गेस्ट, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी गेस्ट हो सकते हैं, तो हम आएंगे। और नाजरीन, हम ये जर्नी आज से आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आपने इसमें हमारा साथ देना है, वो इस तरह के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमारी कम्युनिटी की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग और दिलों तक पहुंच सके। तो जन्नत अली ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक चैनल है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हर वीक हमारी एपिसोड्स को देखिए।